अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? ये कर रहे थे हम वेक्टर एडिशन, अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? तो आप लिख लीजिए बच्चों, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ वेक्टर में कुछ होती नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ कोई वेक्टर में होती नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे, समझिएगा आप बात को। सपोज आपको बच्चों a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a में से b सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी एडिशन की तरह ही करते हैं। क्या करते हैं? एडिशन की तरह ही। इसको लिख लेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी। क्या लिख लेंगे इसको? a प्लस ऑफ माइनस बी। यानी कि अगर a माइनस बी निकालना है तो a और माइनस बी का एडिशन कर दो। अगर a माइनस बी निकालना है तो सिंपली व्हाट यू डू, ऐड a वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। एंड यू नो व्हाट विल बी माइनस बी वेक्टर? माइनस बी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर विच इज ऑपोजिट टू b एंड सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ b, ये होगा माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर ही हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। तो वेक्टर के केस में माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। वेक्टर के केस में माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। तो समझ गए? अगर a माइनस बी करना है तो a में माइनस बी को ऐड कर देंगे। अगर a माइनस बी करना है तो a में माइनस बी को ऐड कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? चलिए करते हैं पैरेललोग्राम लॉ बना के। अब ये कैसे करेंगे? करते हैं पैरेललोग्राम लॉ बना के और देखिएगा आंसर क्या आएगा। देखिएगा बच्चों, ये सपोज कोई वेक्टर है a, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है b, ठीक है, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा, और हमें क्या निकालना है बच्चों? a माइनस बी निकालना है। हमें निकालना है बच्चों a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे? a प्लस ऑफ, यानी कि माइनस बी को a में ऐड कर देंगे। तो पहले माइनस बी ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा? इसे नीचे बढ़ा दो, ये होगा माइनस बी वेक्टर या नहीं? और इसका क्या ले लो? रिजल्टेंट। इसका क्या ले लो? रिजल्टेंट। इस a वेक्टर को यहाँ लिख देता हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए पैरेललोग्राम ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए पैरेललोग्राम ये कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलो राइट और रॉन्ग? ये करा पैरेललोग्राम कंप्लीट। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो आएगा एरो कॉमन टेल से जो एरो आएगा, ये इसका और इसका रिजल्टेंट है। यानी कि यही वेक्टर क्या है? a माइनस बी। ये जो वेक्टर आया यही क्या हो गया? एक्चुअली a प्लस माइनस बी है, और a प्लस माइनस बी a माइनस बी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसे वहाँ कंस्ट्रक्शन करी थी, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कर सकता हूँ? ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस साइड का मैग्नीट्यूड क्या है? b। तो इस साइड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? b लिख दूँ इसको। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यदि ये b है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? देखो ये हाइपोटेन्यूज है b, ये एंगल है थीटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड कितनी होगी बेटा? b cos थीटा। ये पूरी कितनी है? a। तो ये कितनी बची यहाँ से यहाँ तक की? वेरी गुड। अब ये जो मेरा ट्रायंगल है ये वाला, इसमें पाइथागोरस लगा लो। लगा सकते हैं पाइथागोरस? ये वाली साइड कितनी आएगी? ये वाली b साइन थीटा। अब इसमें पाइथागोरस लगाओ। इस साइड को क्या लूँ? r नहीं कहेंगे इसमें, मॉड ऑफ a माइनस बी। इस साइड को क्या कहूँ? मॉड ऑफ a माइनस बी। ये वाली साइड क्या है? मॉड ऑफ a माइनस बी। और ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी है। तो इसका स्क्वायर कितना बैठेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये कितना बैठेगा? a माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो ऐसे बैठेगा या नहीं? अब इसे आगे सिंप्लीफाई करो, खोलो इसे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कॉस थीटा, और ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको कंबाइन करो तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, तो ये तो स्क्वायर हट जाएगा, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया। तो जब सम का मैग्नीट्यूड निकालना हो तब क्या बना था फॉर्मूला, जब वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड निकालना था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, नोट कर लीजिए। ये जो नीचे हमने पैरेललोग्राम बनाया है इसमें से जो b जो है, ये b जो है माइनस का है, तो उधर भी जो दूसरी वाली साइड है वो भी माइनस का भी लेंगे ना, नहीं बेटा, मॉड है, ये मैग्नीट्यूड है। मॉड ऑफ b यदि b है तो मॉड ऑफ माइनस b भी b ही होगा। लेंथ थोड़ी ना फर्क है, जो इसकी लेंथ है वो इतनी इसकी लेंथ है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ माइनस b, अगर मॉड b b है तो मॉड ऑफ माइनस b भी b ही है। लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, लेंथ तो सेम ही रहेगी। देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, डायरेक्शन कैसे निकालना है ए माइनस बी का। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर बनाया b, और ये वाला वेक्टर बनाया हमने माइनस बी ऐसे, ठीक है भाई। क्या बनाया ये वाला वेक्टर, माइनस बी। इन दोनों को ऐड करना है तो ये बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ये बनाया पैरेललोग्राम। इन दोनों को ऐड करना है तो ये बनाया पैरेललोग्राम। ये आ गया हमारा क्या, ए माइनस बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर आया ये, अब इसका ए से एंगल बताना है अल्फा, इसका ए से एंगल बताना है अल्फा, ये अल्फा बताना है। तो फिर से वही फंडा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से। इसका मैग्नीट्यूड क्या है b, ये एंगल देखो, ये एंगल है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये और ये क्या है पैरेलल। वैसे ही देख लो, ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, ये थीटा तो ये थीटा। अब ये b है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इस ट्रायंगल में बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगाना ज़रा, तो tan अल्फा कितना आएगा, बोलो tan अल्फा कितना आएगा, बस यहाँ नीचे माइनस आ गया, तो अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। ये आ गया बस। तो जब a प्लस बी का डायरेक्शन निकाला था तो क्या आया था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। a माइनस बी का डायरेक्शन निकाला तो क्या आया, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। तो a माइनस बी में बस b के साथ क्या कर दो, माइनस करना। वहाँ भी फॉर्मूले में क्या बन गया था, माइनस के 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन में भी नीचे क्या बन गया, a माइनस बी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ आप, ये कोई वेक्टर है a, ये कोई वेक्टर है b, तो a प्लस बी वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे, ये कौन सा वेक्टर हुआ, और a माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, a माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे, ये कौन सा वेक्टर हुआ, क्या ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इनकी लेंथ सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी की लेंथ सेम है क्या, a प्लस बी बड़ा है, a माइनस बी छोटा। सेम कब होंगी, ऐसा कब हो सकता है कि ऐसा कब हो सकता है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी हो जाए,
हाँ वेरी गुड, जब रेक्टेंगल बने, जब क्या बने, रेक्टेंगल। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये माइनस बी हो गया। अब ए प्लस बी निकालना, ये आ गया, और ए माइनस बी निकालना, वो ये आ गया। अब सेम है ए प्लस बी और ए माइनस बी की लेंथ या नहीं, सेम है या नहीं, क्योंकि ऊपर भी रेक्टेंगल नीचे भी वही रेक्टेंगल। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इस केस में नहीं था, इस केस में नहीं था। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंडर व्हाट कंडीशन मॉड ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो क्या बताओगे, वेक्टर्स ए एंड बी शुड बी, वेक्टर्स ए एंड बी शुड बी, नोट कर लो। क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं बेटा। मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आता है फॉर्मूले से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आता है फॉर्मूले से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अभी करा, इनको इक्वल कर दें, अगर इनको इक्वल कर दें तो क्या बनेगा, अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी कर दें तो क्या बात बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। बोलो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अंडर रूट हट जाएगा, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ना a 0 है ना b 0 है, इसका मतलब क्या, कॉस थीटा 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या, तो फॉर्मूले से भी आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब a एंड b शुड बी परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब a एंड b शुड बी, तो फॉर्मूले से भी आ गया ये।